यूपी पीसीएस में मॉडर्न हिस्ट्री जो है ना वो मेक और ब्रेक सेक्शन होता है। आज की इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं जल्दी से एक नज़र डालते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि मॉडर्न हिस्ट्री का वेटेज कितना है। फिर हम चर्चा करेंगे कि सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, यानी कि हाई फ्रिक्वेंसी के जो टॉपिक्स होते हैं। इसके बाद हम समझेंगे कि यूपी पीसीएस में अब जो सवाल पूछने का जो पैटर्न है वो कैसे चेंज हो रहा है। फिर मैं आपको बताऊँगी जो टॉप 10 हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स है जिन्हें आपको सबसे पहले पढ़ना है, और लास्ट में मैं शेयर करूंगी 1 पेज प्रायोरिटी मैट्रिक्स, जिससे आपको पता चल जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। इसलिए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। बिल्कुल कंप्लीट पीवाईक्यू का जो पोस्टमार्टम होता है ना वो करके लेके आई हूँ मैं, इतनी डिटेल एनालिसिस के साथ लेके आई हूँ। अगर आप इसको अच्छे से समझ के इसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं ना, इससे अलग आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ये ध्यान से देखिए, ये सारी चीज़ें नोट करते हुए जाइए। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, वीडियो को लास्ट तक देखना है कि कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। सब चीज़ें 1 बाय 1 नोट करते जाइए। बिल्कुल कंप्लीट पोस्टमार्टम है ये मॉडर्न हिस्ट्री का। इतना आपने कर लिया तो कोई आपको हराने वाला नहीं है मॉडर्न हिस्ट्री में। और इसी तरह हमने पॉलिटी का एनालिसिस कर लिया है, आज हम मॉडर्न हिस्ट्री का कर रहे हैं। और ऐसे ही 1 बाय 1 हम सभी सब्जेक्ट्स के पीवाईक्यू का कंप्लीट पोस्टमार्टम करने वाले हैं, बिल्कुल डीप एनालिसिस। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे वीडियो आए तो आपको पता चल जाए। चलिए सबसे पहले बात करते हैं वेटेज की। देखिए मॉडर्न हिस्ट्री से हर साल 20 से 25 सवाल सीधे पूछे जाते हैं, ठीक है। ये आपको पूरे मतलब जो 150 नंबर का आपका पेपर है ना, उससे लगभग 14 से 80% हिस्सा मतलब आपका जो है मॉडर्न हिस्ट्री कवर कर रहा है। ये कोई छोटा मोटा सेक्शन नहीं है, ये सबसे ज़्यादा स्कोरिंग और डिसाइडिंग पार्ट होता है, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट और फैक्चुअल सवाल बनते हैं। अगर आपने सही से पढ़े तो बिल्कुल गलत नहीं होगे, ये बात ध्यान रखिए। अब बात करते हैं दूसरे सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, कि सबसे ज़्यादा सवाल आखिर आते कहाँ से। देखिए इसको मैंने 6 पिलर्स में डिवाइड किया है, आप नोट करते जाइए। पहला है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, दूसरा है गवर्नर जनरल्स, तीसरा है 1857 की क्रांति, फोर्थ है किसान जनजातीय आंदोलन, फिर जो पत्र पत्रिकाएँ होती हैं ना वो, ये बुक्स वगैरह बहुत पूछी जाती है, और ब्रिटिश अधिनियम। ये 6 पिलर्स है, आप बस इन पे काम कर लीजिए, आप मॉडर्न हिस्ट्री में सबसे आगे चले जाएंगे। देखिए इन सब को पढ़ते हुए ये दिक्कत आती है, जो मैंने आपको 6 पिलर्स बताए हैं ना, टॉपिक्स तो मैंने बता दिया, अभी इनको पढ़ना भी तो है ना, कि इतनी मोटी जो घटना चक्र की बुक होती है उसको बार बार रिवाइज कैसे किया जाए। इसी का सॉल्यूशन निकालते हुए मैंने आपके लिए घटना चक्र के नोट्स तैयार किए हैं। जैसे हमारी पॉलिटी जो है लगभग 488 मतलब ऑलमोस्ट 500 पेजेस की होती है, 500 पेजेस की होती है, उसको हमने सिर्फ 49 पेजेस में समेट दिया है। और ऐसे नहीं कि ऐसे ही कुछ भी नोट्स बना दिए, माइंड मैप के साथ है, इतने बेहतरीन नोट्स है कि आपको पढ़ने में इंटरेस्ट आएगा। इसी तरह मॉडर्न हिस्ट्री 600-700 पेजेस की होती है, उसको 60 पेजेस में कवर कर दिया है। और सिर्फ ये ही नहीं, हमने सभी सब्जेक्ट ऐसे ही साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, इकोनॉमिक्स और यूपी स्पेशल भी। आप बस इतना पढ़ लीजिए, आपको कुछ कवर करने की ज़रूरत नहीं है ना। आपको 4 से 5 हज़ार की घटना चक्र की ये भारी भरकम जो बुक्स आती है वो लेने की ज़रूरत है। वो जो उसमें ले तो लेते हैं, फिर उसको रिवाइज़ कर नहीं पाते, उससे रिवीजन मुश्किल हो जाता है। और रिवीजन इज़ द की। अगर आप मल्टीपल टाइम रिवीजन करेंगे तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हैं। और रिवीजन हमेशा नोट से होता है, रिवीजन कभी भी बुक से नहीं होता। तो इन नोट्स से आपका जो है ना, आपकी तैयारी इतनी आसान हो जाएगी। नोट देखिए, आप खुद से भी नोट्स बना सकते हैं, लेकिन नोट्स बनाना बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है। उस टाइम पे आप अपना सी सेट कर सकते हैं, करंट अफेयर कर सकते हैं, और कितना कुछ है, करंट अफेयर है, सी सेट है, रिवीजन है, मॉक टेस्ट है, सब वो सब कर सकते हैं। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो हमारे टेलीग्राम नंबर पे, ये आपको नंबर दिख रहा है स्क्रीन पर 9457232431, इस नंबर पे मैसेज कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जो हम अपना एनालिसिस कर रहे थे, पीवाईक्यू एनालिसिस, यानी यूपी पीसीएस में अब सवाल कैसे बदल रहे हैं। देखिए ध्यान दीजिए, अब सिर्फ जो फैक्चुअल रट्टा मारने है ना उससे काम नहीं चलेगा। अब सबसे पहले ये ध्यान रखिए कि सवाल बदल कैसे रहे, पैटर्न चेंज कैसे हो रहा है। सबसे पहला है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, यानी जो घटना और आंदोलन का सही क्रम होता है ना, वो सबसे इम्पोर्टेंट है। आपको मतलब अगर आप कोई आंदोलन या कोई घटना पढ़ रहे हैं ना, तो उसमें आपको उसको पढ़ना कैसे है, उसको आपको क्रोनोलॉजी के हिसाब से पढ़ना है, ठीक है। सेकेंड है मैच द फॉलोइंग, जैसे अखबार, संस्थाएं और 1857 की जो केंद्र है ना, इनसे आपके मैच द फॉलोइंग पूछे जाते हैं कि 1857 के केंद्र की मैचिंग दे देंगे, अखबार दे देंगे या संस्थाएं दे देंगे। तीसरा है असर्शन और रीज़न, यानी और जो मल्टी स्टेटमेंट वाले सवाल है ना वो समझ में आया। फोर्थ है जैसे
अब केवल जैसे तारीखें होती है ना वो नहीं, बल्कि जो घटनाओं का जो कारण और प्रभाव है ना, यानी कॉज और इफेक्ट है, उस पर ज़्यादा जोर दिया जा रहा है। मैंने आपको 4 पैटर्न बताए हैं, आपको यही फॉलो करने हैं। सबसे पहले मैंने क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर बताया है, जिसमें घटना और आंदोलन का सही क्रम है। दूसरा, मैच द फॉलोइंग, विशेषकर अखबार और संस्थाएं और 1857 के केंद्र। तीसरा, असर्शन, रीजन और मल्टी स्टेटमेंट वाले सवाल। फोर्थ, अब सिर्फ तारीखें नहीं रटनी है, बल्कि जो घटनाओं का कारण और प्रभाव है ना, उस पर ज़्यादा जोर देना है, यानी कॉज और इफेक्ट पे जोर देना है। और इसी पैटर्न पे ना, ये जो मैंने आपको बताया, इसी पैटर्न पे हमारी डेली टारगेट सीरीज़ भी चल रही है। इसमें हम 6 दिन में एक सब्जेक्ट पूरी तरीके से कंप्लीट करते हैं और फिर संडे को उसका टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। ये सारे जो फ्री टेस्ट है और जो टेलीग्राम, ये सब चीज़ें जो है ना टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिए जाते हैं, तो आप उसे ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे पिन कमेंट में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है। अब बात करते हैं अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, यानी टॉप 10 हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स, जिन्हें आपको सबसे पहले पढ़ना ही पढ़ना है। या आप नोट करते जाएंगे। जो मैं आपको ये सब चीज़ें बता रही हूँ ना, नोटबुक लेके बैठा करिए आप, जो मैं ये PYQ एनालिसिस बताती हूँ, और सब कुछ एक एक पॉइंट खुद से नोट करते हुए जाइए। अब जो टॉप 10 हाई प्रायोरिटी टॉपिक्स रहने वाले हैं, सबसे पहला है गवर्नर जनरल और वायसराय के कार्य होते हैं जो, और सुधार होते हैं। दूसरा है कांग्रेस अधिवेशन, जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए उसका अध्यक्ष और स्थान, मतलब कहाँ पे वो अधिवेशन हुआ था और उस टाइम पे उसका अध्यक्ष कौन था। तीसरा है 1857 की क्रांति और उसमें प्रमुख केंद्र, किस केंद्र से कौन से नेता ने लड़ाई की थी वो। फोर्थ है आपका गांधी जी के जो आंदोलन है और उनके जो महत्वपूर्ण समझौते हैं, इसमें क्या क्या आ जाएगा, पूना पैक्ट आ जाएगा, गांधी इरविन आदि, ये वाले हैं ना, ये करना है। फिर करना है आपको पत्र पत्रिकाएं पुस्तकें और उनके संपादन, यानी जो बुक्स वाला सेक्शन है वो हो गया। फिर देखना है आपको सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन, यानी ब्रह्म समाज, आर्य समाज, ये वाला पोर्शन देखना है। फिर देखना है आपको क्रांतिकारी आंदोलन, यानी HSRA और जो गदर पार्टी वगैरह बनी थी ना, वो देखना है आपको। फिर 8th नंबर पे देखना है आपको किसान, मजदूर और जनजातीय विद्रोह। सब कुछ नोट करते हुए जाइए। अगर आप इतना कर लेते हैं ना, आपको ना कोई मोटी मोटी बुक्स के पीछे भागना है, ना कुछ और देखना है। आप इन टॉपिक्स पे फोकस कर लीजिए बस। फिर देखना है आपको कैबिनेट मिशन, क्रिप्स मिशन और माउंटबेटन योजना। और लास्ट में आपको देखना है ब्रिटिश शासन के जो संवैधानिक अधिनियम थे ना, यानी 1773 से लेके 1947 तक। अब बात करते हैं हमारे आखिरी और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट की, जो 1 पेज प्रायोरिटी मैट्रिक्स है। ठीक है, ये जो फाइनल समरी हमारी जो होने वाली है, आप चाहे तो इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, सबसे पहला है हाई प्रायोरिटी। इसमें आपको गवर्नर जनरल, INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस, 1857 और गांधी का जो युग तक आते हैं ना, 1857 और गांधी युग, वो सब करना है। और इसमें इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर होता है ना, और जो डायरेक्ट मैचिंग होती है उससे अच्छे से तैयार करना है। ठीक है, समझ आया? तो हाई प्रायोरिटी समझ आ गई आपको। अब मीडियम प्रायोरिटी की बात करते हैं। इसमें आपको क्या करना है, सुधार आंदोलन, ट्राइबल, जो पीसेंट और अपरजैनिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट्स होते हैं ना, मतलब ओवरऑल जो ट्राइब्स वगैरह से रिलेटेड जो एक्ट्स दिए होते हैं, घटना चक्र में दिए होते हैं, हमारे नोट्स में भी आप देख लीजिएगा। और जो सुधार आंदोलन है, वैसे तो आप बस हमारे घटना चक्र के नोट से कवर कर लीजिए, उससे लगा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। वो जो 600, 700, 800 पेजेस की घटना चक्र होती है वो पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सारा कंटेंट वही 50, 60, 40 इन पेजेस में कवर किया गया है, एक एक चीज़, PYQ, उसकी डिटेल एक्सप्लेनेशन, सब कुछ। अब बात करते हैं लो प्रायोरिटी, यानी कि जिन टॉपिक्स को हमें सबसे कम, बोलते हैं ना कि सबसे कम प्रायोरिटी पे रखना है या इग्नोर भी कर सकते हैं। इसमें जो प्री ब्रिटिश रीजनल होते हैं ना, प्री ब्रिटिश रीजनल जो डायनेस्टी है उसकी जो माइक्रो डिटेल्स है वो, और जिन्हें आपको छोड़ देना है, और आपका पूरा फोकस जो है ना सिर्फ जो स्टैंडर्ड PYQ ट्रेंड्स है ना उसी पे रखना है। तो आई होप ये था हमारा आज का पूरा कंप्लीट एनालिसिस। उम्मीद है कि इन सभी पॉइंट से आपको अपनी तैयारी की जो दिशा है उसमें हेल्प मिलेगी। अगर पढ़ाई या किसी भी चीज़ से जुड़ी पर्सनल या प्रोफेशनल प्रॉब्लम है ना, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके DM कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। सभी लिंक्स जो है, नोट्स का भी लिंक्स, टेलीग्राम चैनल और इंस्टाग्राम के